हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाने वाले हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट अलग अलग टाइप्स की दिख जाएंगी, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अलग प्लेलिस्ट होगी, नॉन आईटीआई स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहाँ पे जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये पेपर साइंस और मैथ्स का है। बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स इसमें कवर किए गए हैं। सभी लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं, वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक पूर्ण गोले को स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 4πr²। ये नहीं भी दिया हो तब भी हमें पता होना चाहिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ओनली πr² क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हेमिस्फीयर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उसको हम मान सकते हैं एक गोल आकृति, स्फीयर मान सकते हैं। गोल को बीच में से काट दिया जाए, हमारे पास कैसी आकृति होगी, कुछ इस टाइप की आकृति देखने को मिलेगी। आधी बॉल रहेगी, ऊपर का साइड जो कटा हुआ हिस्सा है वो भी हमें वृत्ताकार आकृति में दिखाई देगा। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पूर्ण गोले का जो है उसको कर देंगे आधा, आधा करते होगा 2πr²। इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट का एरिया क्या होगा, πr²। टोटल कितना हो गया, 2πr² प्लस πr², 3πr²। बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास वर्गमूल में से। इसमें क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट बनाए जा रहे हैं। जैसे एक बड़ा अंडर रूट है, इसके यहाँ पे लिखा है 248 प्लस अंदर लिखा है 52 प्लस अंदर लिखा है अंडर रूट 144। ये हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले अंदर वाले अंडर रूट से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कितने का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है। 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। 12 इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 64। 64 के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। अंडर रूट कितने का अंडर रूट होता है, ये 8 का। यहाँ पे लिख दिया हमने 8 आ गया। 8 इसमें ऐड करेंगे 48 में, कितना आएगा 256। 256 में क्या होता है, अंडर रूट लग रहा है 256 में, कितने का होता है 256 अंडर रूट 16 का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर को पौंड प्रति वर्ग इंच में बदलना है। यानी कि 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है। पौंड को लिखते हैं LB से। पौंड का सिंबल क्या होता है, LB। प्रति इंच, इंच को IN से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंच स्क्वायर में बदलना है। अब इसको कैसे बदलते हैं, इसको बदलने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, 2.202 पौंड होते हैं, ये याद होना चाहिए। फिर याद होना चाहिए हमें कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से सेंटीमीटर से इंच बदलना है। आपको डायरेक्ट याद हो सेंटीमीटर से इंच, आप ये भी याद रख सकते हैं, या फिर इंच से सेंटीमीटर याद हो, उससे भी हो जाएगा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। इतना सबको आता है। इसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वहीं पे हम इसको पुट करते रहेंगे। 9 किलोग्राम की जगह क्या पुट करना है, 2.202। ये क्या हो गया, LB। इतना सबने लिख लिया। नीचे की संख्या क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे, यहाँ से सेंटीमीटर यहीं पे रखे तो इंच किधर चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2.54। ये क्या हो गया, इंच। यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे हो गया 9 इंटू 2.202 डिवाइड बाय, जब भी अंश और हर बटा में हो तो इसका हर अंश में गुणा हो जाता है और अंश वो यहीं पे रह जाता है हर में, टोटल भिन्न के हर में। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंच का स्क्वायर क्या होगा, इंच स्क्वायर। और 2.54 को स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। यहाँ पे हो जाएगा 2.54 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास संख्या आ गई थी
9 इंटू 2.202 इंटू 2.54 इंटू 2.54, ये आ गया था पौंड प्रति इंच स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 127.857। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 127 से ज़्यादा है, यानी कि 128 के अप्रोक्स होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे भी वैल्यू 3 डिजिट तक ली है, यहाँ पे भी वैल्यू 2 डिजिट तक ली है, इसलिए हमारा आंसर कंप्लीट नहीं आया। वरना इसका आंसर कितना आता, 128 पौंड वर्ग इंच। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ की यूनिट होती है, इसको आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको याद आएगा, आपने दाब पढ़ा है, दाब, प्रेशर। प्रेशर आपने पढ़ा है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है। प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं पहले, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन, या इसको किलोग्राम में भी कई बार दिखा देते हैं, kgf सुना होगा आपने, kgf लगा देते हैं यहाँ पे। डिवाइड बाय एरिया यूनिट क्या होगी, यहाँ पे अभी सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। प्रेशर की इस वाली यूनिट को हम पौंड वर्ग इंच, पौंड प्रति वर्ग इंच में बदल दें। इसमें बदल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपने कभी सुना होगा, देखो अब इसका शॉर्ट रूप लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखो पौंड को मैं पी लिख दूं, यहाँ पे स्क्वायर इंच लिखा है तो यहाँ पे लिख दूं स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं इंच। यहाँ से आपके पास शॉर्ट फॉर्म बन के आ गई, देखो PSI। आपने सुना होगा दाब की इकाई होती है PSI, PSI यूनिट भी होती है दाब की। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को PSI में हमें कन्वर्ट करना हो तो उसका भी आपने कभी पढ़ा होगा क्या तरीका होता है। तो देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने PSI होते हैं। ये होता है 14.223358 PSI, इतना होता है 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम की बात हो रही है। अब 9 की बात करें, 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 128 पौंड प्रति वर्ग इंच। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस पेपर में सबसे कैलकुलेटिव ये वाला पार्ट ही है। यदि आपको डायरेक्ट याद है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वर्गमूल का हो गया। देखो अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 कितने का होता है, 12 का। नीचे क्या लिखा है, 4 + 1/5, यहाँ पे लिखा है -10। यहाँ पे 12 है, नीचे लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 5। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। लघुत्तम कैसे लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 -10। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 10। इसका हर अंश से गुणा हो जाएगा, नीचे वाली भिन्न होती है, इसका अंश यहीं पे रह जाता है और हर होता है वो अंश से गुणा हो जाता है। यहाँ पे कितना, 5 गुणा हो गया, नीचे आ गया 21, माइनस क्या है 10। इसको फिर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ गया एलसीएम 21। यहाँ पे 12 5 60, तो यहाँ पे हो गया 60, माइनस यहाँ से इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो हो गया 210। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का आएगा। देखो बड़ी संख्या के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हमारा आंसर किस में आएगा, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं इसको। -150 डिवाइड बाय -150/21। इसको सोल्व करेंगे, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5, तो हो गया -50/7। ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया, -50/7। सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, D/D दे रखा है 11/3। डी, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू पूछी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, प्रीवियस पेपर भी आप जो पहले अपलोड कर दिया गया है उसको भी देखना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आगामी वीडियोज़ में पेपर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कॉमनली पूछा जाता है।
यहाँ पे आई बटन में प्रीवियस पेपर का आपको लिंक दिख जाएगा, यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कितना दे रखा है, 11:3। यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है आपको 60.5। जो भी वैल्यू दे रखी हो जिस चीज़ की वो वैल्यू लिख देते हैं, डिवाइड में उसका रेशियो लिखते हैं, उसका अनुपात लिखते हैं जो दे रखा है। दे रखा है उसका अनुपात कितना है, 11। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 11। मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसका पूछा हो। छोटे का पूछा है, छोटे की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 11 से ये कट रहा है कितनी बार, 5.5। 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, तो 16.5। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5वें में। आ गया सबको समझ में। देखिए छठा क्वेश्चन और देखिए, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक अलॉय दे रखा है आपको जिसमें कॉपर दे रखा है 144 किलोग्राम और जिंक दे रखा है 96 किलोग्राम। कॉपर की प्रतिशत मात्रा पूछिए आपसे, कॉपर की प्रतिशत मात्रा, जिसकी भी प्रतिशत मात्रा पूछे उस संख्या को लिख लेते हैं, डिवाइड टोटल कर देते हैं। टोटल कितना आ गया, दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, कितना आ गया 240 इंटू मल्टीप्लाई 100%, के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसको काटो, 24 से कट गया, कितनी बार कट गया, 6 इंटू 18 नहीं 100, 6 इंटू 100, यहाँ से 0 कट चुका था, कितना आ गया 60%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आगे समझ में। 144 जो पूछा है डिवाइड में टोटल कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। एक 0 से एक 0 कट गई है, 24 से ये कट गया 6 बार, 6 गुणा यहाँ पे 10 बचा हुआ है, दोनों को गुणा किया तो 60 आ गया आंसर। क्लियर। अब देखिए आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन, एक 42 mm भुजा के वर्ग के अंदर एक आपके पास वर्ग दे रखा है, वर्ग को बनाया गया है वृत्त के अंदर। इस वर्ग को एक वृत्त के अंदर बनाया गया है। देखो वृत्त के अंदर बन गया ये वर्ग। अब पूछा है वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो इस पॉइंट को, एक इस वर्ग को हम नाम दे देते हैं ABCD। इसके शीर्ष मान ली हमने वर्टेक्स ABCD। वर्ग के वर्टेक्स क्या हो गए, ABCD। वर्ग की भुजा दे रखी है 42 mm। अब यहाँ से हम यदि वर्ग का विकर्ण निकाल लें, वर्ग के विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा √2। भुजा गुणा √2। भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 इंटू √2। अब ये भुजा जो AC निकाला है, विकर्ण AC निकाला है, ये AC विकर्ण ही तो इस वृत्त का व्यास होगा, डायमीटर होगा। इस वृत्त का डायमीटर और इस वर्ग का विकर्ण दोनों सेम होंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 42 √2। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी पॉइंट ऑफ वैल्यू दे रखी है, यानी कि √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सोल्व किया गया है। √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है, एक बार आप इसको देख लीजिए ज़रूर से। √2 की वैल्यू होती है 1.414। यहाँ अभी √2 की वैल्यू यूज में आई, क्या पता आपको √3 की भी वैल्यू यूज में आ जाए, तो उसकी वैल्यू भी आप लिख लीजिए 1.732। ये कितने की होती है, √3 की वैल्यू होती है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना 1.414। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 59.388। आंसर क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन 59.39। देखो 388 को क्या लिख सकते हैं, 39 लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज में लंब का मान, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें हमें दे दिया लंब का मान 16 है, आधार का मान 16 है, तो हमसे tan 45, इसमें ये चित्र बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। tan 45 डिग्री हमें याद होना चाहिए 1 होता है। tan 45 और कोण 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सीधा आ जाएगा 1। ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन देखिए, एक धातु के टुकड़े का हवा में भार और पानी में भार दे रखा है, इसका विशिष्ट घनत्व हमसे पूछा गया है। विशिष्ट घनत्व क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट घनत्व को इंग्लिश में स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं। इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। विशिष्ट घनत्व क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। इसका सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, एयर में सबस्टांस का भार, वस्तु का भार हवा में कितना है, डिवाइड बाय क्या होगा, वस्तु का हवा में भार
माइनस वस्तु का पानी में भार, वस्तु का हवा में भार माइनस वस्तु का पानी में भार। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एयर में कितना है 120, एयर में 120 माइनस वाटर में 90, यहाँ से माइनस करेंगे तो 120, 120 में से 90 माइनस किए तो 30, इसको यहाँ से काटा कितना आ गया 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, कभी आपसे रिलेटिव डेंसिटी लिख के बोल दे, रिलेटिव डेंसिटी आप बताइए, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या निकालेंगे, सबस्टांस यानी वस्तु का घनत्व डिवाइड बाई जिसका भी रेफरेंस। यहाँ पे तो आपको वाटर पूछा है, कोई भी रेफरेंस पूछ सकता है आपसे, कल को पेट्रोल का यहाँ पे आपको घनत्व दे दे, भार दे दे और आपसे पूछ लिया जाए रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि रिलेट करके आपको बताना है, वही होता है रिलेटिव डेंसिटी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, यदि 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के दो बल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसा डायग्राम बन गया। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इनका परिणामी बल, परिणामी यानी रिजल्टेंट फोर्स आपसे यहाँ से पूछा गया है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, पहला फोर्स है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा जो फोर्स है उसका स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला फोर्स गुणा दूसरा फोर्स और कोस थीटा और इस सब का अंडर रूट, ये हमारे पास होता है रिलेटिव फोर्स। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास। अभी जो सूत्र लिखा है, सूत्र तो सबको याद होना चाहिए, रिलेटिव फोर्स। यहाँ पे पहले की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, इसके बाद क्या है प्लस 2 गुणा पहला फोर्स गुणा दूसरा फोर्स। अब यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू पूछी है, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, कोस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, 50 गुणा 30 करेंगे तो क्या है हमारे पास 1500, 1500 और 2500 4000 और 900 इसमें जोड़ेंगे तो 4900, कितना हो गया 4900। और इस सब के ऊपर क्या था अंडर रूट, 4900 का रूट क्या होता है 70, यानी कि 70। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देते हैं, अगली बार क्या पता डायरेक्शन पूछ ली जाए आपसे, तो डायरेक्शन का सूत्र और लिख लीजिए आप। डायरेक्शन का सूत्र क्या होगा कि डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं बी साइन थीटा, बी यानी कि दूसरा फोर्स अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये होती है डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 45 1/√2, यह हमें पता है 1/√2 होता है, tan 45 अभी बताइए tan 45 की वैल्यू, सी ऑप्शन सिंपल। 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि विभिन्न प्रकार के कांसा बनाने में तांबा जस्ता टिन को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि अलॉय बना दिया, उसी प्रकार से पीतल को किस किस चीज़ से मिलाकर बनाया जाता है। पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है और जस्ता होता है, जिंक, ये 2 चीज़ें होती हैं। इनमें यदि एल्यूमिनियम ऐड कर दिया जाए, यदि सिलिकॉन ऐड कर दिया जाए, यदि सीसा ऐड कर दिया जाए तो ये अलॉय बन जाते हैं, लेकिन क्या किसके अलॉय रहते हैं, पीतल के, यानी कि सारे आंसर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास। इसके बाद देखिए 13 नंबर, धातु की भंगुरता को दूर करने के लिए किस ऊष्मा उपचार विधि को यूज किया जाता है, टेम्परिंग। साइंस के क्वेश्चन हैं ये आपके पास। अगला 14 क्वेश्चन, वस्तु के भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। वस्तु का भार होता है स्प्रिंग लोडेड, ऐसा होता है तुला, तुले के बारे में तो आपको पता होगा कि जिससे कि कोई भी माप को तोला जाता है। कमानीदार तुला से मापा जाता है, तो वस्तु के द्रव्यमान को या मात्रा को किससे मापा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बल कितना दे रखा है 500 न्यूटन आपके पास दे रखा है, एम पूछा है, देखिए एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है 500, एम की वैल्यू आपसे पूछी है, न्यूटन्स का आपको सेकंड लॉ पता होगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ बराबर एम ए, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी लेना है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, या इसको कभी 10 भी ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 500 न्यूटन हो गया, एम की वैल्यू निकालनी है 10 से मल्टीप्लाई, 10 किसका जी की वैल्यू, 1 0 से 1 0, एम की वैल्यू कितनी आ गई 50, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अब देखिए 16 नंबर, एक 60 किलोग्राम का बल क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ कार्य कर रहा है, ये क्षैतिज हॉरिजेंटल हो गया, इससे कितने डिग्री के कोण पर है 60 डिग्री पर 60 किलोग्राम का फोर्स काम कर रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक निकालना है हमें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, वो क्या होता है
एफ कोस थीटा, जो भी बल हो उसके साथ कोस थीटा यूज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा 60 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू अभी हमने देखी थी 1/2, यहाँ से 30, आंसर क्या हो गया 30, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर भी आपका साइंस से है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर लीवर किसका उदाहरण है? इसका भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आई बटन में, यहाँ से आप लीवर्स के टाइप्स को देख सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। 18वां नंबर देखिए, किसी मोटर की अश्व शक्ति एचपी ज्ञात करने के लिए यदि बल को किलोग्राम में, ये चीज़ अच्छे से देखनी है, इसमें ये थ्योरी जो दे रखी है ये अच्छे से देखनी है, कौन सी चीज़ किस में दे रखी है, उसके हिसाब से ही आप अश्व शक्ति हॉर्स पावर को निकाल पाएंगे। और यहाँ पे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में, समय दे रखा है मिनट में, तो किस संख्या का भाग देकर एचपी का मान ज्ञात किया जा सकता है? अब आपको हॉर्स पावर का सूत्र याद होना चाहिए। हॉर्स पावर, पावर क्या होती है? एफ यानी बल गुणा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन डिवाइड बाय टाइम इंटू 4500। कौन सी प्रणाली होती है? मीट्रिक प्रणाली में होता है सूत्र, मीट्रिक प्रणाली में सूत्र होता है। यहाँ पे टाइम किस में लिया गया है याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। मिनट में लेना है, एफ किस में लेना है? किलोग्राम में, एफ किलोग्राम में रहेगा, टाइम मिनट में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में रहेगा, तब आपके पास 4500 का डिवाइड किया जाता है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बल को किलोग्राम में लेना है, विस्थापन को मीटर में, समय को मिनट में, तो कितने का भाग देकर अश्व शक्ति निकाल सकते हैं? आंसर हो गया 4500, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये डाउट होगा कि दूसरी ऐसी कौन सी पावर होती है जिसमें और कुछ डिवाइड करते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। अलग एक फॉर्मूला होता है पावर का, हॉर्स पावर निकालने का। इसमें क्या होगा? एफ बल गुणा वो ही डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटू 735.5, ये भी आपने पढ़ी होगी संख्या, 735.5 आता है। इसमें एफ होता है वो किस में होता है? न्यूटन में। किस में होता है? न्यूटन में। उसमें किस में होता था? किलोग्राम में। यहाँ पे न्यूटन में है। टाइम किस में रहेगा? यहाँ पे सेकंड में, टाइम रहेगा सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ये आपको याद रखना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन सेम पूछ ले अब की बार एग्जाम में, तो किसका डिवाइड करवाएंगे आप? 735.5 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में क्या बोला गया है? एफ आर आपको 120 दे दिया, म्यू का मान दे दिया। म्यू का होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण नियतांक, इसको बोलते हैं घर्षण नियतांक। इसका सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर एफ अपॉन आर पढ़ा होगा, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। एफ क्या होता है यहाँ पे? घर्षण बल, कौन सा? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। आर क्या होता है? प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा सूत्र भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एफ आर अपॉन एफ, एफ आर अपॉन एफ। एफ आर क्या होता है? लगाया गया बल, जिस बल से आप वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं, लगाया गया बल। एफ का मतलब होता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू दे रखी है। ये सूत्र, दोनों सूत्र देख लेना आप, कोई सा भी दे के आपसे पूछा जा सकता है। म्यू बराबर एफ आर अपॉन एफ दिया गया है, आपसे एफ की वैल्यू पूछिए, तो एफ आर अपॉन म्यू हो जाएगा। यहाँ से एफ आर अपॉन म्यू, एफ आर की वैल्यू दे रखी है 120, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.032। अब देखिए यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 3 संख्याएं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 4 तिया 12, 30 हो गया। अब यहाँ से कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 15 बार। 4 से ये कट रहा है कितनी बार? 250। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 गुणा 15 कितना आ गया? यहाँ से 250 15 किया तो 3750, 3750 आ गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं, बलों के संतुलन के प्रकार, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? एक तो होता है हमारे पास स्टेबल, स्टेबल होता है, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल पोजीशन। यानी 3 टाइप के होते हैं। देखो तीनों ही दे रखे हैं, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी हैं वो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब देखिए 21 नंबर,
21 नंबर में क्या कह रखा है, एक साधारण जैक में स्क्रू की पिच 30 सेंटीमीटर, लीवर की लंबाई जिसके सिरे पर प्रियतन लगाया गया है 68 सेंटीमीटर है। यदि 6 किलोग्राम का प्रियतन लगाया गया है तो 40 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए लीवर पर लगाया गया यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका सूत्र, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, लोड को W से रिप्रेजेंट करते हैं, एफर्ट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। लोड कितना दे रखा है 400, एफर्ट कितना दे रखा है 6, इसको डिवाइड करेंगे 6.6, ये हमारे पास आ गया आंसर 66.66, ऑप्शन डी। अब आप ये बोलेंगे कि देखो इसमें पिच भी दे रखी है, यहाँ पे लीवर की लंबाई भी दे रखी है, इनका यूज नहीं हुआ। इनका यूज हो जाएगा, कब होगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो पूछ लिया जाए। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो पूछा जाता तब आपका पिच का यूज भी होता और लंबाई का यूज भी होता। अभी मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है तो आपने ये सूत्र लगाया, आपके पास आंसर आ गया 66.66। चलिए 22 पे चलते हैं। उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। इसका सूत्र क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि जिस पर काम किया जाए, अल्टीमेट डिवाइड बाय वर्किंग। अल्टीमेट को मैक्सिमम भी बोलते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम लगाई जा सके। अधिकतम यानी उच्चतम डिवाइड बाय जिस पर काम किया जाता है, यह सूत्र होता है सुरक्षा गुणांक का। 23वां नंबर देखिए, 100 कैलोरी उष्मा से कितना कार्य किया जा सकता है? देखिए थर्मोडायनेमिक्स का आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, उसमें बोला गया है किसी भी निकाय को यदि उष्मा दी जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में और उस पर कार्य करने में खर्च हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा की बात नहीं की गई है, यानी कि Q बराबर W के हो गया। Q बराबर W, यानी जो भी उष्मा दी गई है वो सारा कार्य में कन्वर्ट हो गया है। कार्य कितना हो गया 100 कैलोरी। यूनिट चेंज करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं। जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4.2 का यूज करेंगे, यहाँ पे दे भी रखा है, ये आपको याद भी होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 420, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24, 20 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है समांतर में, तो परिपथ से बहने वाली धारा का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, उसको दो टाइप से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में या पैरेलल में। अभी यहाँ पे पैरेलल की बात की है, समांतर क्रम की। समांतर में जब भी जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमारा जो निकलता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे उनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, लास्ट में उनको उल्टा करके R की वैल्यू निकाल ली जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 1/R बराबर, देखो सभी सेम दे रखे हैं, यानी 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। सभी को जोड़ेंगे, देखो सबका हर समान है तो हर यहाँ पे लिख देते हैं। जितनी भी ऊपर संख्या है वो जुड़ जाते हैं। 4 हो गया, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 1/R बराबर कितना हो गया 1/5। दोनों को उल्टा कर दें, यानी R बराबर कितना हो गया 5। रेजिस्टेंस कितना आ गया 5। ओम का नियम हमें सबको पता है, V बराबर IR, V बराबर IR ओम का नियम है। यहाँ से आपको V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू पूछी गई है। V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट दे रखा है, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 12 बराबर I गुणा R कितना है 5। यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, यानी कि 2.4। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 2.4 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, गर्म पानी करने वाली रोड में धारा का मान दे दिया, वोल्टेज का मान दे दिया, हमसे पावर पूछी है। पावर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, P बराबर क्या होता है VI। ये दूसरा फॉर्मूला, V को कन्वर्ट कर दें तो, I को कन्वर्ट कर दे तो क्या रहेगा V²/R, और क्या रहेगा I²R। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको V और I दे रखा है तो इतना सूत्र लग जाएगा आपके पास। P बराबर V कितना दे रखा है 220, I कितना दे रखा है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3300, दशमलव लग गया तो 330। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, 330, और यूनिट होती है वोट, 330 वोट। क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसमें कुछ साइंस का पार्ट था,
कुछ मैथ्स का पार्ट था। कुछ क्वेश्चन में कोई गलती आपको दिखी हो तो कमेंट्स में आप बताना। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उनका भी आप जवाब देना। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है कमेंट्स के लिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस जल्दी से आ सकें। थैंक यू।